हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मोक 101। आप सबका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सीएचएसएल 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, आप सबको पता है कट ऑफ जो है वो एक एक्सपेक्ट करी जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं मान लेना है कि 100% करेक्ट होगी। ठीक है, इस टाइप की चीजें आप दिमाग में ना लेके चलें। ये सिर्फ उसलिए है कि आपके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिले, थोड़ा पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे आपको थोड़ा पता हो कि आपको किस टाइप से पोस्ट भरनी पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ा सा जो है आगे की प्रिपरेशन आप थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओ। उन सब चीजों को बूस्ट करने के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है, और आप सबकी काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये है सीकेटी। सीजीएल में काफी लोग इसमें फेल हो गए थे। ठीक है, सीजीएल में सीएचएसएल में जहां तक देखने को मिल रहा है 2 के कैंडिडेट जो है वो फेल है। ठीक है, कंप्यूटर में। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैंने बार बार चेक करे हैं। ठीक है, सारे के सारे जो 15 क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट है, फैक्चुअली करेक्ट है। उनको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई सीन नहीं है आप सोच रहे हो आप चैलेंज कर दोगे वो सब। मेरे नजर में सारे क्वेश्चन सही है। मैंने चेक करा है। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हमने चेक करा है। बार बार रिक्वेस्ट आई है तो हमने बार बार चेक करा है सारे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन फैक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा न्यू बोनस पॉलिसी आ चुकी है, तो आपकी कट ऑफ जो है वो जनरली डाउन ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जो है हर एक क्वेश्चन पे बोनस नहीं मिलने वाला। बहुत रेयर केस में आपको बोनस देखने को मिलेगा, या मिलेगा तो ऑप्शन चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। टोटली बोनस आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में लेके चले। ये आपका मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है। ठीक है, यूआर के लिए आपको 45 में से आउट ऑफ 45 आपको 13.5 नंबर चाहिए। यदि इससे कम है, 0.5 भी कम है, तो आप जनरली फेल हो। ठीक है, आप आगे के एग्जाम को सिंपली आज से ही टारगेट करना शुरू कर दो। ठीक है, आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो उम्मीद गलत है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी ऐसे से ऐसा कुछ करेगा, नहीं करने वाला कुछ भी। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, मिनिमम, और ये ओबीसी का है। इतने से कम मार्क्स आपके कंप्यूटर बन रहे हैं तो आपको जो है ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है सीएचएसएल से। आगे की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखो। सीजीएल को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आने वाला है वो एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है। ठीक है, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ये एससी एसटी ओबीसी सब में आपको इतना इतना मिनिमम मार्क्स चाहिए 45 में से। ठीक है, ये आपका टाइपिंग का है। ठीक है, जो एलडीसी के लिए सिर्फ जो एलडीसी की पोस्ट होती है उसके लिए होता है, जिसको बोलते हैं पार्ट सी। पार्ट सी जो करके आपका सबसे पहले टाइपिंग हुआ होगा। ठीक है, उसका ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इससे ज्यादा एरर आप कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की लाइन मिस हो जाती है, किसी का और कुछ लफड़ा हो जाता है, तो वो आदमी जो है फेल हो जाएगा। ठीक है, जहां तक मुझे न्यूज मिल रही थी एपी के से, आदर्श परीक्षा केंद्र से। ठीक है, वहां पे जो सेट है, जो वहां पे डिवाइस है, उसमें जो आपका की आ रहा है, ठीक है, की स्ट्रोक जो आ रहा है विथ स्पेस। ठीक है, जो की स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो आपके 234 से लेके 240 के बीच में आते हैं। ठीक है, अराउंड रफली इसके बीच में आपको की स्ट्रोक पर लाइन में देखने को मिलते हैं। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जहां तक मुझे न्यूज मिली थी, मैंने मॉक ऑन पे भी डाल दिया था आपकी टाइपिंग कैसी आई थी। ठीक है, इस वाले सेक्शन में आपको समथिंग 8 लाइन देखने को मिली होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट बी था, ठीक है, जो आपका डीओ के लिए था, उसमें आपको देखने को मिली होंगी समथिंग 10 लाइन्स। और इसके अलावा जो पार्ट ए था, ठीक है, डीओ के लिए एक और, जिसमें 50 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, काइंड ऑफ, तो इसमें आपको देखने को मिले होंगे 20 लाइन्स। ठीक है, तो एक लाइन में कितने की स्ट्रोक होते हैं वो मैंने यहाँ बता दिया। आप यहाँ से जो है इसको अंदाजा लगा सकते हैं। तो इससे ज्यादा किसी का एरर है, फॉर एग्जाम्पल किसी की एक्यूरेसी 89 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो वो फेल है। ठीक है, जनरली वो देखा जाए तो यूआर में तो वो 100% फेल है। अदर कैटेगरी में यदि इतनी एक्यूरेसी उसकी आ रही है तो वो फेल है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी देखी जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैटर करता है एक्यूरेसी। जो आपको पेसेस दिया होता है वो आपको एक बार टाइप करना होता है, रीटाइप इसमें अलाउ नहीं होता है ऐसा सीन। ठीक है, आपके पास टाइम बच जाता है। जैसे जनरली जिसकी 40 वर्ड पर मिनट होगी, ठीक है, उस बंदे को 1 से 2 मिनट का जो है टाइम मिल गया होगा टाइप करते वक्त एलडीसी की टाइपिंग में। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो उसमें आपको ऐसे घबराना नहीं है कि शायद मैंने लाइन छोड़ दी, ये कर दी वो कर दी। ठीक है, आपने यदि काउंट करी हो 8 लाइन आपकी आ रही है तो आप बिंदास रह सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत है नहीं। बीच में कुछ यदि आपके कुछ वर्ड वगैरह गलत होते हैं, ठीक है, कुछ भी गलत होता है, तो उसमें ज्यादा एरर आपका नहीं होता है। ज्यादा चांसेस होते हैं लाइन मिस करने के। ठीक है, लाइन मिस हो जाती है, या फिर जो लाइन आप रिपीट कर देते हो। ठीक है, इन दोनों केसेस में प्लस आप कुछ और एरर कर देते हो तो आप डायरेक्टली जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्क होती है, और इसके लिए मैंने आपको बहुत बार वार्न किया था पहले भी। ठीक है, मॉक वन पे मैं मैसेज डाल के आपको वार्न कर रहा था कि इन चीजों का ध्यान रखना। ये है आपका डीओ पार्ट ए। ठीक है, और इसमें ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है, और पार्ट बी का इसमें है नहीं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पार्ट बी था नहीं, इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो उसमें भी यही क्राइटेरिया देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, टाइपिंग में। तो ये आपका टाइपिंग का हो गया। ये है लास्ट ट्रेंड। ठीक है, लास्ट ट्रेंड में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये मैटर करेगा। ये सीएचएसएल 2024 का है। ठीक है, सीएचएसएल 2024 का फाइनल का है। ये फाइनल की वैकेंसीज थी। ठीक है, सीएचएसएल 2024 में 3421, और इसमें यूआर का इतने लोग थे। ठीक है, ये इतने इतने लोग सेलेक्ट हुए थे। ये डाटा मैं आप यहाँ आपको यहाँ क्यों शो कर रहा हूँ, वो इसलिए शो कर रहा हूँ कि सीएचएसएल की टाइपिंग में होता क्या है। ठीक है,
जो मैं आपको डाटा दिखा रहा था 40% से लेके 55% कैंडिडेट ही क्वालिफाई होते टाइपिंग के टेस्ट में, वो 2024 में भी हुआ था, ठीक है, वो 2023 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस टाइप की जो भी टाइपिंग होती है 35 WPS, ठीक है, इसमें जो पासिंग रेशियो है टाइपिंग का वो बहुत ही कम है। ये है स्क्रीन टू स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन टू स्क्रीन में आपका पासिंग रेशियो बहुत कम हो जाता है, और यदि ये आ जाता है पेपर टू स्क्रीन, ठीक है, पेपर टू स्क्रीन, तो ये और भी ज्यादा कम हो जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, कुछ ओल्ड जो रिक्रूटमेंट है उनका रियल डाटा मैं आपको बताना चाहूंगा। एक वैकेंसी हुई थी जिसका नाम था EPFO SSA करके, ठीक है। इस EPFO SSA में जो कैंडिडेट पास हुए थे वहां ओनली 35% कैंडिडेट पास हुए थे। S2S थी, स्क्रीन टू स्क्रीन थी, और ये मिनिमम इसमें चाहिए थी। तो ओनली 35 से लेके 37 समथिंग % जो थे RTA रिप्लाई आया था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब चीज मैनेज कर रहा था। तो इतने लोग वहां पे पास हुए थे, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम हुआ था जिसका नाम था CRI, ठीक है, ऐसे ही करके कुछ एग्जाम था, कराई करके कुछ दिल्ली की बॉडी है, ठीक है, रोड ऑर्गेनाइजेशन करके उसमें कुछ आया था, उसका कुछ रिक्रूटमेंट हुआ था लास्ट ईयर मई की समथिंग, ठीक है। उसमें जो टाइपिंग हुई थी वो भी स्क्रीन टू स्क्रीन थी, बट उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था। उसमें ओनली 20% से लेके 22% कैंडिडेट ही पास हुए थे, ठीक है। तो ये रेशियो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा BSF HCM 2022 एक रिक्रूटमेंट हुआ था, इसमें पेपर टू स्क्रीन था, लेकिन साथ में बैक स्पेस भी इसमें जो था आपका ब्लॉक कर दिया गया था। तो इस टाइपिंग में आज तक का सबसे कम कैंडिडेट पास हो रहा था, ठीक है, आज तक का हिस्ट्री में आज तक का सबसे कम कैंडिडेट जो पास हुआ था वो इस वाले रिक्रूटमेंट में हुआ था। सॉरी, सीआरपीएफ है, ठीक है, CRPF HCM हुआ था ये। और इसमें जो कैंडिडेट पास हो रहे थे वो लगभग 8 से लेकिन 9% कैंडिडेट ही पास हो रहे थे, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ हो गया था, और ऐसा ही बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, जिनमें ऐसा सीन देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट टाइम जो आपका HCM हुआ था, दिल्ली पुलिस HCM DP HCM, उसमें भी बहुत कम कैंडिडेट पास हो पाए थे, ठीक है, जबकि वहां तो मार्क्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका रेशियो गिर जाता है, और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखना एक बार, टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1556, ठीक है। और ये है लास्ट ईयर का डाटा है, ठीक है, 2024 का डाटा है। और इस डाटा में हो क्या रहा है, ऑल कैंडिडेट, ये रैंक मित्रा का डाटा है, ठीक है। रैंक मित्रा का डाटा मैंने जो है यहाँ पे असेस किया है, और जो उन्होंने CSV फाइल डाल रखी है 2024 की, ठीक है, वो वाला डाटा क्यों करा है आपको एक चीज समझाने के लिए, कि यहाँ पे वैकेंसी देखोगे UR की टोटल वैकेंसी 1556 है, ठीक है। और यहाँ पे UR का जो मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है, ये BRO का है, L41 BRO था, ठीक है, 322 गया है। अब 322 नंबर से ऊपर 2692 कैंडिडेट थे टोटल, ठीक है। आप देख सकते हो रैंक मित्रा के डाटा में वैकेंसी कितनी थी, 1556, कैंडिडेट कितने अवेलेबल थे, 2692, ठीक है, टोटल। मान लो कुछ लोगों के एज वगैरह इशू होगा, लेकिन वैकेंसी तो 1500 फिल करनी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है कट ऑफ 322 गई है। क्यों गई है, क्योंकि काफी लोग टाइपिंग में फेल हुए होंगे, ठीक है, कुछ लोग टाइपिंग वगैरह स्किप कर देते हैं, एग्जाम बढ़िया नहीं जाता, तो काफी कुछ सिनारियो होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली इसमें तो यही एक सिनारियो था, ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। BRO का ये नॉर्मल का है, ठीक है। अदर में भी जो पोस्ट कोड है उनमें 324 कंटिन्यू कट ऑफ गई थी 2024 की, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है UR की। और इसमें देखोगे तो 2211 कैंडिडेट है, ये 324 पे है, ठीक है। 324 या उससे ऊपर के कैंडिडेट थे रैंक मित्रा के डाटा में, जो समथिंग 18 के लोगों का था। जैसे इस बार 17 के लोगों का उन्होंने डाला है, वैसे लास्ट टाइम भी 18 के लोगों का डाटा था, उसमें ये वाला रेशियो था, ठीक है। तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, और यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो, ठीक है, कितने कितने कैंडिडेट अबाउ थे उससे। और यहाँ पे यदि आप एक चीज देखोगे तो ST का सिर्फ एक कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है, जो UR से पास हुआ है 322 से ऊपर। और यहाँ पे ST का कैंडिडेट देखोगे तो 18 लोग हैं, ठीक है। तो 17 लोग या तो एज फिल्टर की वजह से बाहर हुए या फिर टाइपिंग में फेल हुए, ठीक है। तो इस टाइप से सीन जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक पास डाटा मैं आपको दिखाना चाहता था जस्ट फॉर टाइपिंग कंफर्मेशन। और लास्ट ईयर मिनिमम कट ऑफ कितना गया है, वो ये UR का कट ऑफ है, ठीक है। OBC SC ST का मैंने यहाँ नहीं लगाया। अब बात करते हैं CHSL 2025 की टेंटेटिव वैकेंसी की। तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 3131। अभी जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसी डबल हो गई है, ठीक है। कल किसी ने RTA रिप्लाई भी भेजा था मेरे पास। तो ये वैकेंसी जो है अराउंड 3600 बताई जा रही है, बट मुझे नहीं लगता 3600 होंगी। हाँ, हो सकता है 3500 या 3400 वैकेंसी ये हो जाए, ठीक है, अराउंड रफली। बट मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो आपको 3131 के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, क्योंकि अपन जो है आपको ये उम्मीद वाले सिनारियों पे लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनल है। तो उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा भी नहीं, ज्यादा 2 नंबर का इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं इस कट ऑफ रेंज के पास, तो ज्यादा इंपैक्ट उससे पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वैकेंसी 200-300 इंक्रीज होगी तो ज्यादा कट ऑफ पे इतना ज्यादा
फर्क पड़ेगा नहीं, किसमें, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। बाकी एससी एसटी में पड़ता है, ठीक है, वहां 5 नंबर तक का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है 2 नंबर का मैक्सिमम आपको जो है फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है आप अपने आप से कैलकुलेट कर लेना। मैं जो चलूंगा जो टेंटेटिव वैकेंसीज है उसी के बेसिस पे, और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। यूआर में आपकी 1498 है, एससी में आपकी 436 है, एसटी में 228 है, ठीक है, ओबीसी में 682 है, ईडब्ल्यूएस में 287 है, और ईडब्ल्यूएस बीआरओ में 0 वैकेंसीज है, ठीक है, जो रिपोर्ट हुई है टेंटेटिव में। बाकी अपडेट होके आती है तो आ सकती है, ठीक है, उसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 8% 0 है। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये ईएसएम का है, एक्स सर्विस में 277 वैकेंसी है, ओएच की 34 है, एचएच की 35 वैकेंसी है, वीएच की 33 है, और अदर पीडब्ल्यूडी की 34 है। तो ये जो टोटल वैकेंसी आपको दिख रही है, ठीक है, ये टोटल कितनी होगी, 60 और 60 120, ठीक है। तो ये अराउंड 130 जो वैकेंसीज है, और इसके अलावा ये 277 वैकेंसी, ठीक है। तो ये टोटल ऐड करोगे आप तो अराउंड कितना हो गया, ये लगभग 400 वैकेंसीज हो रही है। ये 400 वैकेंसीज यहाँ से कम होंगी, ठीक है, ये चीज भी आप दिमाग में लेके चले, यहाँ से 400 वैकेंसीज डिक्रीज होंगी, क्योंकि ये इधर ही जो कैटेगरी होती है, यहाँ से भी एक वैकेंसी हो जाती है, यहाँ से भी एक हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से 2 जगह से भरी जाती है, क्योंकि ये वैकेंसीज अलग से नहीं होती, ठीक है। ये जो टोटल 31 वैकेंसीज है, ये इतना ही है, ठीक है, ईडब्ल्यू से इधर इधर ये वाला, ये 31 ये अलग से ऐड नहीं होता, ठीक है, ये फाइनल वैकेंसी में ही होता है। तो टोटल 400 वैकेंसी और कम होगी यहाँ से, तो कट ऑफ थोड़ा सा जो है और आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब जनरली एज कम्पेयर टू। अब बात कर लेते हैं रैंक मित्रा के डाटा के। लगभग 18,000 लोगों का डाटा जो है रैंक मित्रा ने लास्ट अपडेट किया था। मैंने मैसेज भी कर रखा था उनको, ठीक है, बट उन्होंने जो है वो जो सीएसवी फाइल वाला डाटा है वो नहीं डाला, जैसे 2024 का डाल रखा था वैसा डाटा उन्होंने अभी तक नहीं डाला है, और मैं उसी का वेट कर रहा था। इसके चक्कर में थोड़ा डिले भी हो गया वीडियो, लेकिन आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं इसी डाटा के बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ। इसमें एक थोड़ा सा रफ आइडिया होगा, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 273, तो वो हो सकता है 274 हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 274 पे कितने लोग हैं, 273 पे कितने लोग। ये जो डाटा है 5-5 नंबर का गैप पे, ठीक है, तो ये वाले सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। ये रैंक मित्रा के डाटा में आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कहाँ से कितने हैं, ठीक है, 31 कैंडिडेट यहाँ से ऊपर है, ठीक है। तो ये इसके बीच में, बट ऐसा नहीं है कि इतना ही कट ऑफ जाता है, ठीक है, 31 जहाँ पे फाइनल मिलेगा वहीं कट ऑफ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे देख के बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कट ऑफ कैसे जाता है मैं आपको आगे जो है डिटेल में पूरा कट ऑफ एक साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहुंच करके देख सकते हो, या मैं साथ में आपके साथ बोलता रहूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। इसमें होगा क्या, ये है आपका यूआर का कट ऑफ, ठीक है, और ये है आपका मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। तो 296 से ऊपर ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें मैं जनरली एक नंबर का गैप लेके चलता हूँ। मेरे पास जो भी कट ऑफ वीडियो उनमें मैं 1 नंबर का गैप लेके चलता हूँ, ठीक है। जहां मुझे लगता है वहां मैं बता देता हूँ 2-4 नंबर का आपको लेना है, अदरवाइज 1 का लेके चलते हैं, 1 का ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो एग्जैक्ट कट ऑफ जो है आपको लाके देता है। ये बीआरओ का है, ठीक है, बीआरओ में आपकी वैकेंसीज है, तो बीआरओ में आपको 1 से 2 नंबर का जो है कम आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ इससे, ठीक है, कंपैरिजन में। तो ये आपका यूआर का कट ऑफ है। ओबीसी का कट ऑफ की बात करूं तो 295 से लेकर 296 के बीच में जाएगा, ठीक है। इधर बीआरओ में बात करें तो 1 नंबर और कम कर देना ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है, तो ये मैं पहले बता देता हूँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होता बीआरओ। तो कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि बीआरओ का स्पेशल बता देना, तो ये बीआरओ का मैंने स्पेशल कॉलम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एडब्ल्यूएस में बीआरओ में वैकेंसी है नहीं, और एडब्ल्यूएस में जो एलडीसी है उसका मिनिमम कट ऑफ 295 से लेकर 296 के बीच में जाएगा, ठीक है, समथिंग। एसटी कट ऑफ जो है 285 से लेकर 286 तक जाएगा। इसमें आप प्लस माइनस जो है, प्लस तो करना मत, ठीक है, -1 कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कितने लोग टाइपिंग देने गए, ठीक है। इस बार जो सबसे बड़ा इश्यू आया है वो है मार्क्स पहले पता चल गए, ठीक है, लोगों को, और मार्क्स पहले पता चलने की वजह से मैंने एक पोल करवाया था, उसमें 40% कैंडिडेट मना कर रहे थे कि हम लोग नहीं जाएंगे टाइपिंग देने की, टाइपिंग बहुत दूर है। तो टाइपिंग बहुत लोगों ने स्किप करी है, एग्जैक्टली कितने लोगों ने करी है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है वो यहाँ बोल रहे हैं मैं स्किप कर रहा हूँ, अगले दिन जाके टाइपिंग दे आए, ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं एसएससी में, तो ऐसा भी होता है। तो इसी सब चीजों को, सिनारियों को रखते हुए जो है आप कट ऑफ को ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर कम करके देख सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं उस रेंज में। ये आपका एससी का बीआरओ का है 283 से 285, एसटी का 274 से 275 है, ठीक है। बीआरओ की बात करें तो 271 से 272 है। वीएच की बात करें तो 247 से 250 है। ये रेशियो के बेसिस पे मैंने निकाला है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी आपका डाटा नहीं है किसी भी वेबसाइट पे, तो एक रेशियो जो है मेंटेन होता है लास्ट ईयर के डाटा के साथ, तो वो रेशियो साथ लेके उसी को मल्टीप्लाई करके वहां से जो है आपकी कट ऑफ जो है निकाली जाती है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे मैंने निकाला है, ठीक है। उसमें एक रेशियो काम करता है, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। जब परसेंटाइल में आप ले लेते हो चीजों को, तो वहां से एक रेशियो मेंटेन हो जाता है, और वो रेशियो में जो है आपको जनरली उतने ही लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। और इसमें बीआरओ वगैरह कितनी वैकेंसीज है, तो इसमें जो है 5 से 10 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है, सारी कैटेगरी में। तो ये आप लेके चले बीआरओ में, ठीक है, सारे के सारे।
एचएच कैटेगरी का जो मिनिमम कट ऑफ है वो 240 से 245 के समथिंग है। ओएच कैटेगरी में बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब नंबर बहुत अच्छे लोगों के 275 से 278 के समथिंग। और लास्ट ईयर के डाटा में भी जो रेशियो है वो इन कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा आ रहा है, ठीक है, बहुत ही अलग टाइप से आ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी कट ऑफ इतनी जा रही है। अदर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 161 से लेके 170 के बीच में, और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 170 से लेके 175 के बीच में, ठीक है। जो रैंक मित्रा का डाटा है उसमें 200 से लास्ट डाटा है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, और उसके बाद डाटा नहीं है, ठीक है। 200 के बाद डायरेक्टली 10 पे है, तो मतलब इन्होंने कुछ लोगों ने सबमिट करा नहीं हो, ठीक है, या फिर कुछ पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन जो है कैंडिडेट वो उन्होंने डाटा चेक नहीं कराया, ठीक है। लेकिन एक रफली आइडिया है, जो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका ये रफली आपका कट ऑफ का आइडिया है। तो इसी हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस बननी है, और मॉक ऑन को आप ज्वाइन करना चाहो टेलीग्राम पे कर सकते हो, ठीक है। अदर जो आपको कुछ भी वीडियो वगैरह पे, टॉपिक वगैरह पे, ठीक है, कुछ भी वीडियो वगैरह चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको किस चीज का आगे वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक आपका कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका आप नीचे कमेंट कर देना, उसको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा मॉक ऑन को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपका जब पोस्ट प्रेफरेंस आएगा, कब आएगा अभी नहीं पता, ठीक है, आएगा जब आएगा तो उसमें आपको जो है बहुत ही बारीकी से हर चीज देख के जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। ये था आपका आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।